हम सारे कहिए तो जंगलों में रहते थे, एकदम नेचर के लैप में रहते थे। वो फ्लू बहुत सारे लोगों को कभी जीवन में नहीं हुआ। वो जानते ही नहीं डायबिटीज क्या होती है, कोई बीमारी उन्होंने सुना ही नहीं। 100 साल का आदमी, 105 साल का आदमी अपने सारे काम कर रहा होता है, बाइक चला रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। एक अकेला बंदा दिन भर में 19 क्यूबिक फीट में फैली हुई ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। नेचर इज द एक्सटेंशन ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। हमारा हेल्दी रहना, डिसीज फ्री रहना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। मतलब हम बीमार रहने के लिए बने ही नहीं है। ब्लू जोन के लोगों की जो उम्र है काफ़ी लंबी रहती है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हर कोई जो है एक बीमारी से जूझ रहा है। अगले 2-4 दिन में, 2-4 महीने या 2-4 सालों में गुजर जा रहे हैं लोग। वास्तव में हमें ये समझना होगा कि क्या चीज बदला हमारा कि हमारे लिए 100 साल एक बड़ी चीज बन गई। अर्बनाइजेशन ने हमें ब्लू जोन से अलग कर दिया। हम बने हुए हैं, जीवन का आधार है सूक्ष्म जीव। हमारे शरीर में उतनी कोशिकाएं नहीं है जितनी बैक्टीरियाज हैं, जितने वायरस हैं, जितने फंगाई हैं। खुश हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो कर रही हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है। आप देखती होंगी कि आपको भूख ही नहीं लगी दिन भर, और यू आर सो हैप्पी, सो एनर्जेटिक, कुछ खाने का ही मन नहीं करता, इतनी उमंग रहती है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके ब्रेन में एक रिजर्व ग्लूकोज होता है जिसको जो है ग्लाइकोजिन बोलते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी रुकती ही नहीं है। तनाव का कोई भी ऐसा मौका है ही नहीं जो आप छोड़ें। अगर आज आप सूर्य के प्रकाश में ना रहें तो आपके पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, विटामिन डी सेंसाइज नहीं होगी। आप जब प्रकृति के साथ हो तो आप रेजिलियंट हो। और नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट खास है क्योंकि हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं वो भी बहुत खास है। वो वैज्ञानिक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं और साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ डॉक्टर अजय कुमार सोनकर जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों ने बहुत बार मैसेज किया कि सर को लाया जाए पॉडकास्ट में। उनसे उनके पास जो है आपके लिए बहुत सारे सवाल थे और मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, क्योंकि आप आए हैं और सवाल ना मैं आपसे पूछूं तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल तो शुरू करना ही है हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल से कि ब्लू जोन क्या है सर? एक्चुअली जो हम जब अर्बनाइज नहीं हुए थे, जब ये अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, हम सारे कहिए तो जंगलों में रहते थे, एकदम नेचर के लैप में रहते थे, प्रकृति के गोद में रहते थे। तो वो उस समय जो जीवन शैली थी, वो एरिया, वो जीवन शैली ब्लू जोन थी। तो जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके इस तरह के ब्लू जोन्स वेपराइज हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन्होंने जगह ले ली। तो अभी कुछ जैसे ड्रॉप के जैसे बहुत कुछ जगह है दुनिया में जहाँ बची हुई है ब्लू जोन। तो जैसे पार्सिली कहें या पूरी तरह से ब्लू जोन, अब कुछ तो अर्बन लाइफ स्टाइल को लोगों ने अडॉप्ट कर ही रखा है, बट जो मेंटली जो पूरी तरीके से ब्लू जोन कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आप उसमें देखने को ये मिलता है कि ब्लू जोन में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो फ्लू बहुत सारे लोगों को कभी जीवन में नहीं हुआ। वो जानते ही नहीं डायबिटीज़ क्या होती है, कोई बीमारी उन्होंने सुना ही नहीं। और मैंने, आप सरप्राइज होंगी कि ओकिनावा में और स्पेन में टाउलेडा में मैंने देखा कि जो करीब 95 ईयर्स की लेडी हैं या कोई है, उनको यंग मानते हैं वो। हम्म। 100 साल का आदमी, 105 साल का आदमी अपने सारे काम कर रहा होता है, बाइक चला रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है और सब कुछ खा पी रहा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जैसे आप को अगर कहीं से कोई खबर आए कि किसी की डेथ हो गई, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा, ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ था? मतलब आपको लगेगा कि कुछ बीमारी हुई थी, बीमार रहे होंगे, कुछ हो गया होगा। ये पक्का आपको आएगा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। ब्लू जोन के समय जब मैं कहीं टॉलेडा में था, मैं स्टडी कर रहा था, तभी किसी के बारे में बात कर रहे थे, कुछ रिचुअल्स हो रही थी, कोई लेडी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हमने पूछ लिया कि व्हाट हैपेंड टू हर, क्या हुआ था उनको? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ था उनको, शी वॉज वेरी हेल्दी, नथिंग, वो उम्र की वजह से मर गई। शी वॉज 118 ईयर्स।
118। यस। तब मैं ऐसे देखता रह गया उसको, और ये बात मेरे लिए बहुत, आप सोच नहीं सकती कि कितना मायने रखती है कि वो ओल्ड एज की वजह से, अपनी उम्र खत्म होने की वजह से चली गई, ये चीज वो कह रहे थे। आज हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं, क्या हम ये कहेंगे कि जो है ओल्ड एज की वजह से हमारे कोई किसी भी उम्र में मर जाए? लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया था, इनको बहुत समय से ये बीमारी थी, किडनी में बीमारी थी, ये थी, वो थी, ऐसा था। और दुनिया की तकलीफें उठाने के बाद फिर ये हुआ कि ये फिर चल बसे, दवाएं चल रही थी। तो ना कभी कोई दवा चल रही थी उनको, ना कोई प्रॉब्लम थी। बस एक समय में जैसे लगा कि हम टैक्सी में बैठे हुए थे, हमारा स्टेशन आ गया तो हम उतर गए। इस तरह से वो बता रहे थे। तो मेरे लिए एकदम नई बात थी। सर ये कब की बात है वैसे? जस्ट ये लास्ट ईयर की बात है। मैं कई जगह कोस्टा रिका और फिर कई जगह पे स्टडी कर रहा था, गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा हेल्दी रहना, डिसीज फ्री रहना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। मतलब हम बीमार रहने के लिए बने ही नहीं है। आपकी बॉडी बीमार रहना चाहती ही नहीं है, उसकी डिजाइन ही ऐसी नहीं है कि वो बीमार रहे। आपको अगर ये समझना हो कि हम डिसीज फ्री कैसे रह सकते हैं, तो ये इतना सिंपल है कि आप बहुत आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज हम लगभग 100 ईयर्स की लाइफ के आसपास हम अपनी मानते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इसकी 100 साल की उम्र। हम हैं क्या, ये समझे पहले। जब पहली बार आपने सुना होगा, आप जानती होंगी कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई, जल में, फिर पानी से धरती में ट्रांसमिट हुआ जीव। ठीक है। अब आप इस तरह समझें कि पानी से जब आया वो धरती पे, तो धरती क्या थी? मतलब कहाँ आया वो? मिट्टी पे। वो पानी में जी रहा था। एक जीव रेंगता हुआ एक दिन बाहर आ गया, और उसको तो पानी में रहने की आदत थी। वो ऑक्सीजन, जैसे मछली है, ऑक्सीजन पानी से ले लेती है, हवा से तो लेती नहीं। तो वो मरा नहीं। उसको क्या मिला बाहर आकर के? मिट्टी थी, मिट्टी से के कांटेक्ट में आया वो। हवा थी जो एटमॉस्फेयर में था, सूर्य का प्रकाश था। मोटा मोटी 3 चीज़ के कांटेक्ट में आया, और तीनों से उसका टाई अप हो गया। उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया कि हम आज से तुम हमारे हिस्सा हो। अब हमारा सारा भोजन इस धरती से निकलता है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। मिट्टी से हम हर समय सांस ले रहे होते हैं, हमारा टाई अप उससे हो गया, वो हमारे शरीर का हिस्सा बन गया। जल में जब थे नहीं था, लेकिन हिस्सा बन गया, टाई अप हो गया हमारा। और सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जा दे रहा था। अगर आज आप सूर्य के प्रकाश में ना रहें तो आपके पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, विटामिन डी सेंसाइज नहीं होगी। तो ये लोग हमारे इम्यून सिस्टम का एक्सटेंशन है। ये ऐसा नहीं कि ये मजाक की बात, हम गए बाहर, नहीं गए। हम इनके बगैर जो है, हमारा इम्यून सिस्टम अधूरा है। नेचर इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो आपका ये जो सवाल था कि ब्लू जोन क्या होता है, ब्लू जोन यही है कि जब हम अपने प्रकृति के साथ मौजूद थे, हम क्या थे? हम रिजिलियंट थे। और जो भी कुछ हमारे ऊपर होता, उसको प्रकृति अपने ऊपर ले लेती। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उसको, प्रकृति को पूरी तरह से डैमेज करना पड़ता, तभी वो मुझे डैमेज कर सकता था जब मैं प्रकृति के साथ था। जैसे मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा हूं, मुझ तक पहुंचने के लिए उसको इस बिल्डिंग को पार करना पड़ेगा। तो जब प्रकृति में हम थे, तो हमें कुछ भी मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पूरे प्रकृति को चेंज करना पड़ता, क्योंकि प्रकृति मेरा पूरा हिस्सा थी। जैसे एक गैलन रखा हुआ है जिसमें 10 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है, तो उसमें से आप 10 ml पानी को या 5 ml पानी को गर्म नहीं कर सकते। पूरे पानी को गर्म करना पड़ेगा, तब वो गर्म होगा। मान लीजिए आप चाहते हो कि इसका 5 ml वाटर है वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए 27 डिग्री से, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी पानी सेम रहे, वो जो उसके अंदर से 10 ml आप उसी में रहते हुए कर दे, उसको अलग करना पड़ेगा। उससे उसको अलग करना। तो यही हुआ।
अर्बनाइजेशन ने हमें ब्लू जोन से अलग कर दिया। अब जैसे ही हम अलग हुए, वल्नरेबल हो गए। जैसे समुद्र से आप एक गिलास पानी निकाल लो जी। अब आप घर लेके आ जाओ तो आपके रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर वो ले लेगा। आप किचन में रख दो, वहाँ गर्मी है, वो पानी गर्म हो जाएगा। आप उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल दो, उसकी अल्कलिनिटी बदल जाएगी समुद्र का पानी। आप दूसरे पानी मिला दो, उसका जो है सैलिनिटी बदल जाएगी। लेकिन अगर वही पानी वापस समुद्र में हो तो क्या आप उसका एक टेम्परेचर, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बदल सकते हैं? उसके लिए पूरे समुद्र का टेम्परेचर आपको बदलना पड़ेगा। आप समझ गई? जी। तो वो आप जब प्रकृति के साथ हो तो आप रेजिलियंट हो, और जैसे ही आप वहां से निकले तो आप वल्नरेबल हो गए। अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम ये सबूत है कि जो प्रकृति है, जब हम निकले थे समुद्र से तो हमारे कुछ हफ्ते की जिंदगी थी रेंगते हुए कीड़े के तरीके से निकले होंगे, और उसी प्रकृति के गोद में, उसी ब्लू जोन में रहकर हमारे हाथ पैर निकले होंगे। हम एक रेंगने वाले से चलने वाले जीव बने होंगे, पेड़ पे चढ़ने वाले जीव बने होंगे, और फिर विकास क्रम में विकसित होते होते एक दिन 100 साल की उम्र लिए हुए एक 2 पैर पे खड़ा हुआ इंसान प्रकट हो जाता है। ये कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसके कारण हुआ? क्या फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने किया? क्या आपके पास वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ थी? क्या आपके पास बहुत बड़े बड़े जो है डॉक्टर्स थे जिन्होंने आपको इतना बढ़िया रेजिलिएंट बना दिया और कुछ हफ्ते की उम्र से 100 साल की उम्र प्राप्त करने में आपको मदद कर दी? सिर्फ प्रकृति हमारे साथ। सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्लू ज़ोन के लोगों की जो उम्र है काफ़ी लंबी रहती है, राइट। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हर कोई जो है एक बीमारी से जूझ रहा है। अगले 2-4 दिन में, 2-4 महीने या 2-4 सालों में गुज़र जा रहे हैं लोग। 100 साल जीना लगता है कि बहुत जी लिया हमने, जिनका 100 साल इस समय यहाँ पे जो चल रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, अगर चाहें तो वो 100 साल कैसे क्रॉस कर सकते हैं? आप कुछ देखिए, बताइए। ये हम यही बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। वास्तव में हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ बदला हमारा कि हमारे लिए 100 साल एक बड़ी चीज़ बन गई। जब आप इतने हेल्दी एटमॉस्फेयर में थे और लगातार इवॉल्व कर रहे थे, अगर आप उसी में होते तो हो सकता है आज आप 150 साल तक पहुंच गए होते धीरे धीरे। जब कुछ हफ्ते से 100 साल पहुंच गए तो 150 साल पहुंच जाते, फिर 100 साल की जगह 200 साल पहुंच जाते। कितने जीव हैं जिनकी हजारों साल उम्र है समुद्र के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारा शरीर विकसित हुआ, बहुत विकास क्रम में करोड़ों साल, अरबों साल, बहुत तरह के विकास हमारे शरीर में हुए। इंसान बनने से पहले से लेकर के जीव किसी भी रूप में हम रहे हों, बहुत सारे विकास लगातार होते रहे, समय के साथ इवॉल्व होते रहे हम। उनमें बहुत सारी चीज़ें जो इवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल में होती रही, उसमें एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हमारे लिए हुआ जब हम ब्लू जोन में थे। तो कि हमें एक चीज़ पैदा उत्पन्न हुई, हमारे नई चीज़, कि हमको जो खतरा होता था, जो तनाव होता था, घबराहट होती थी किसी चीज़ से, तो वो उसका कारण जो था वो फिजिकल था। फिजिकल का मतलब कि आपके सामने एक प्रेडेटर आ गया, एक चीता आ गया, अब वो आपको मार डालेगा, तो आप घबरा गए। उससे आपको घबराहट हुई कि खतरा महसूस हुआ, आप कांपने लगे, डर के मारे डर गए। उससे आपको जबरदस्त जो है तनाव हुआ कि अब वो मार देगा, आप ना उससे तेज दौड़ सकते हो, ना हुए आप उससे मजबूत हो। तो ये एक खतरे के रूप में एक सामने आया कि आपका प्रेडेटर था वहाँ पर, जो आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था, जो आपके लिए उसकी वजह से आपके मन में डर था। तो प्रकृति चूंकि हमारी साथ थी, उससे हमारा टाई अप था, तो उसने इसको कॉप करने के लिए हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी पैदा की कि जब तनाव होगा, डर के कारण, घबराहट के कारण, तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में एक हार्मोन सेक्रेट होगा जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसको आप शायद स्ट्रेस हार्मोन के नाम से आज जानती होंगी। ये क्या करेगा कि जैसे ही ये हार्मोन सेक्रेट होगा, उत्पन्न होगा हमारे बॉडी में, उस
तनाव और घबराहट, डर के कारण, तो वो जा करके सबसे पहले आपके अंगों के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को स्विच ऑफ कर देगा। जैसे आपकी बिजली चली जाए तो आप कह देंगे अरे वहाँ की सब लाइट बंद कर दो, सब इन्वर्टर से चल रहा है, टू सेव द बैटरी। ठीक है, तो इसी तरीके से एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आपका डाइजेशन, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन, पैंक्रियाज और रिप्रोडक्शन ऑर्गन, क्योंकि जान बचाने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है, तो इस तरह बहुत सारे ऑर्गन्स को वो स्विच ऑफ कर देता है कॉर्टिसोल। दूसरा, आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा स्टोर्ड है या प्रोटीन से या कीटोन से, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ढेर सारा ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज वो ब्लड में डाल देता है कि अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके या तो इसको लड़के इसको मार दो या इससे भी तेज गति से भागकर अपनी जान बचा लो। तो वही हुआ। आपने कभी टीवी में देखा होगा कि एक चीते ने एक हिरन को चेस किया हुआ है और हिरन इतनी तेज भाग रहा है कि जैसे उड़ जा रहा हो। ये ऊर्जा उसको इसी कॉर्टिसोल की द्वारा ही मिलती है कि वो इतनी तेज भागता है, इतनी तेज उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो वो हमें एक टेम्परेरी एक ये शक्ति दी, तो हम भागे। अब जब हम भागे तो हम कहाँ रहते थे? कहीं पहाड़ है, कहीं पर ढलान है, कहीं पेड़ है, कहीं पर नदी है। तो हमने अपने शरीर की जो मैक्सिमम एक्सट्रीम शक्ति थी उसका इस्तेमाल करके, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम भागे और अपनी जान बचा ली। तो ये जब क्रिया चलती रही तो धीरे धीरे हम इससे और निपुण हुए और शक्तिशाली बने। हर बार हमें और अनुभव हुआ और हम और शक्तिशाली हुए और आसानी से हम अपनी जान बचाने के योग्य बने जी। इवन हम बहुत सारे जानवरों को अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके मार देने के योग्य भी बने। तो ये गुण ऐसा था जो हमारे लिए अमृत समान था, जिसकी वजह से हमने 100 साल की उम्र और इतनी शक्ति मानसिक और शारीरिक शक्ति अपने अंदर जागृत की। इस गुण की वजह से जो प्रकृति ने हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया, ये लाखों साल में हमारे शरीर में ये उत्पन्न हुई विकास क्रम की क्रिया में। अब हम आज की तारीख में एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे होते हैं, एक स्क्रीन पर एक मैसेज आता है और हमें तनाव हो जाता है कि इतने पैसे का लॉस हो गया, या एक बुरी खबर आ गई, यहाँ पर रेड हो गई, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, और हम घबरा जाते हैं। अब ये जो तनाव है हमें हो गया। शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस चीज को फर्क नहीं कर पाता कि सामने चीता आया है कि इसको कोई मैसेज आया है। ये तनाव में फर्क कर ही नहीं पाता, वो नहीं कर पाता। शरीर में वही क्रिया फिर से शुरू हो जाती है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। आप जैसे आपने देखा हो जब तनाव होते हैं तो आपको गैस होने लगती है, डाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि वो डाइजेशन को स्विच ऑफ कर देता है टेम्परेरी। आपके उसको स्विच ऑफ कर देता है, जो है पैंक्रियाज को स्विच ऑफ कर देता है, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन को स्विच ऑफ कर देता है, बहुत सारी अंगों को वो स्विच ऑफ कर देता है और ढेर सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है। तो क्या जो बुरी खबर आई है, किसी नुकसान, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, जिससे आपका लॉस हो गया या जो भी हुआ, तो क्या आप उस शक्ति से पूरी ताकत लगा के दौड़ के भागने लगते हैं? आप बैठे रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा सेडेंटरी हो जाते हैं कि यार मेरा मूड ठीक नहीं, सारी मीटिंग कैंसिल कर दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक, अब इतना ढेर सारा ग्लूकोज जो ब्लड में गया है उसको कंज्यूम करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में ढेर सारी ऑक्सीजन की जरूरत है शरीर को, जो आप भागते तब वो मिलती। तो क्या हुआ, शरीर में एक तो जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हुआ, अंग पहले से वैसे ही स्विच ऑफ हो गए काफी देर के लिए। फिर और ये जो तनाव है भरा जीवन है, वो ऐसा तो है नहीं 6 महीने में एक बार आया, शाम को पता लगा कोई दूसरी बात हो गई, किसी से झगड़ा ही हो गया, फैमिली में झगड़ा हो गया। ये होता ही रहता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी रुकती ही नहीं है। तनाव का कोई भी ऐसा मौका है ही नहीं जो आप छोड़ें। आप एक के बाद दूसरा तनाव में आप शरीर को देते रहते हैं और शरीर उस तनाव को उसी तरीके से हैंडल करती है कि चीता आ गया। अब चीता जो है हमारे सामने नहीं आता, वो हमारे दिमाग में आता है। ये जो है मेंटल स्ट्रेस है। अब हमें पहले फिजिकल होता था,
अब वो दिमाग में आ गया, अब लेकिन शरीर उसको उसी तरीके से कॉप करती है। जी। अब इससे होता क्या है कि जब लंबे से बार बार इतना ग्लूकोज, तो सेल जो है फिर ग्लूकोज लेने से मना कर देता है कि ऑलरेडी हम बहुत ग्लूकोज हमारे पास है, हमारे पास जगह नहीं है लेने की, तो सेल ब्लड से सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो क्या हुआ, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, वो जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, ले ही नहीं रहा है आगे। इंसुलिन काम है कि वो ब्लड से निकाल करके सेल में पहुंचाए, तो कहा वो डायबिटीज़ हो गई। अब ढेर सारी ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे होता है शरीर में? सेल के बाहरी रिम में ग्लूकोज रखी रहती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके थोड़ी सी ग्लूकोज ले करके माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। अब ग्लूकोज है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, दिस इज कॉल्ड नॉन सेलुलर कंडीशन। जी। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं होता तो ये क्रिया नहीं हो पाती, तो बाहर का जो आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाता है, वेस्ट उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता, ऑक्सीजन उसके अंदर से नहीं जाता, अंदर जा नहीं सकती, तो अंदर जो शुगर है वो फर्मेंट हो जाती है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के सेल जिनकी जो है ग्लूकोज फर्मेंट हो गई है, दिस इज कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल। इसी तरह से, या कैंसर का सेल, इसी तरह से शरीर में कैंसर होता है। अब फर्मेंटेड जो शुगर है वो दूसरे शुगर को, जो दूसरे सेल्स के शुगर हैं, उसको भी धीरे धीरे फर्मेंट करती है। जैसे दही है, दूध के कांटेक्ट में आता जाएगा, दही बनती जाएगी, फर्मेंट होता चला जाएगा, तो इसी तरह फर्मेंटेशन बढ़ता है, इसी तरह कैंसर के सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसी से डायबिटीज़ हुआ, इसी से कैंसर हुआ, दोनों अलग अलग बीमारी नहीं है। अब ढेर सारा जब ग्लूकोज ब्लड में है अनहैंडल्ड, अनयूटिलाइज्ड, तो उसी से कोलेस्ट्रॉल हुआ, उसी से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसी से कार्डियोवास्कुलर डिसीज हुई। तो जितनी भी बीमारियां हैं जो हमें डेथ कॉज कर रही हैं, ये सारी कहाँ से आई? स्ट्रेस से, हमारे लाइफस्टाइल से। तो सर ये कहना बिल्कुल साफ होगा कि एकदम सही होगा कि हमारी जो जीवन शैली का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो हमारे हर एक अंग को खराब कर रहा है, हमारी जिंदगी को खराब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तनाव है, सिर्फ और सिर्फ तनाव है। खान पान। देखिए, खान पान, बहुत सही समय पे आपने ये सवाल मुझे जो है दिया है। अब आप जैसे बात करती होंगी तो कहती होंगी कि जो जंक फूड है, सुगरी स्टफ है, या अनहेल्दी फूड है, वो हमें बीमार कर रहा है, वो नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप उसे खाते क्यों हो? टेस्ट के लिए। नहीं नहीं, यही तो, लोग टेस्ट के लिए खाते कि हाँ। सुनिए सुनिए, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके ब्रेन में एक रिजर्व ग्लूकोज होता है जिसको जो है ग्लाइकोजिन बोलते हैं, वो कम हो जाता है, और जैसे ही कम होता है आपको बेचैनी होती है और ऐसी चीज खाने का मन करता है जिसमें जो सुगरी हो या फ्राइड हो या जंक फूड जिसे कहते हैं, ताकि उससे इंस्टेंट वो ग्लूकोज हो, ताकि वो रिकवर करके उस ग्लूकोज को फिर से वापस, जो रिजर्व ग्लूकोज है वो फिर से रिकवर हो जाए। इस वजह से आपको क्रीविंग होती है अनहेल्दी फूड की। अगर आप खुश हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो कर रही हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप देखती होंगी कि आपको भूख ही नहीं लगी दिन भर, और यू आर सो हैप्पी, सो एनर्जेटिक, कुछ खाने का ही मन नहीं करता, इतनी उमंग रहती है आपको। मतलब जो खाने की ज़रूरत है उसके अलावा जब आपको भूख लगती है, अब आप सोचिए बच्चे रात में जोमेटो को फ़ोन करके जंक फूड मंगा खाते हैं, रात में ऐसा क्या किए हैं कि एनर्जी लॉस हो गई, उनको खाने की एनर्जी की ज़रूरत है? वो सिर्फ तनाव है, घबराहट है, उनके दिमाग में ग्लाइकोजन की कमी है, इसके कारण वो जो है स्विच हो रहे हैं इस तरह के फूड की तरफ, पसंद करते हैं कि इस तरह की चीज़ अब चूज़ ही करेंगे, ऐसी चीज़ें जिसमें जो सुगरी स्टफ है, कार्बोनेटेड है, दिस दैट, इसकी वजह से जी। तो अब क्या है कि तनाव है, अगर वो इस तरह की चीज़ ना खाए तो आप कहेंगे कि अब जैसे एक कि भाई ये सब मत खाया करो, इससे जो है बहुत भयानक भयानक बीमारी हो जाती है, एक अच्छी बात नहीं है। तो जब उन ग्लाइकोजन की कमी की वजह से खा रहा है, किसी और वजह से वो मजबूर है, तो जब नहीं खाएगा तो उसकी वजह से तनाव हो जाएगा, उसको उसकी वजह से कॉर्टिसोल बनेगा, और उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप दोनों तरफ से फंस गए हैं कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाइए। तो आपका
उसका सलूशन क्या है कि आप तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। अगर ये कर पाए तो बहुत आसानी से आप हेल्दी फूड की तरफ स्विच हो सकते हैं। नहीं, शरीर आपको स्विच होने ही नहीं देगी। नहीं खाओगे तो उससे तनाव हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए बहुत ध्यान से कि वाइटल क्या है। जब आप हेल्दी होते हैं तो ऐसी कोई चीज खा ही नहीं सकते। आप जब खुश हों, आप मिठाई खा के दिखाइए, आपको कहेगा बहुत मीठा है, अरे मुझे तो उल्टी हो जाएगी, आपको नाउजिया फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी में बहुत दुखी हैं तो आप कहेंगे एक और चाहिए, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, आपको मतलब आपको खुद लगेगा यार मैं खाती चली जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई। लेकिन बात वो नहीं होती है। हाँ, बात वास्तव में एनर्जी लॉस की है ही नहीं। देखिए, हम आपको एक छोटी सी बात बताएं कि हमारे हर जैविक क्रिया के लिए, शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए कुछ जीन है जो एक्सप्रेस होती है। एक जीन एक्सप्रेस हुई तो हमारे ये हम करने लगे, हम ये करने लगे, बहुत सारी चीजें हम करने लगे। अब जीन जो एक्सप्रेस होती है तो उसी के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज है। अगर आप इस तरह समझिए कि आप हेल्दी हैं तो आपके जीन में एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि डू नॉट अलाउ डायबिटीज। ये एक जो है डीएनए कोड है, ऐसा है हमारे शरीर में। किसी भी बीमारी की परमिशन नहीं है हमारे शरीर में। डू नॉट अलाउ ट्यूमर फॉर्मेशन। अब आप उसको अगर देखेंगे तो आपको वो उसमें लिखा हुआ मिलेगा जो है न्यूक्लियोटाइड की भाषा में। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आप जानते होंगे, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। जैसे हमारे शरीर में डीएनए कोड्स जो होते हैं वो किसी भी बीमारी के लिए वल्नरेबल नहीं होते। नॉर्मल कोर्स में, हेल्दी कोर्स में, प्राकृतिक जब होते हैं वो वो किसी भी बीमारी के लिए जो है वो बने ही नहीं होते, डिजाइंड ही नहीं होते। हर बीमारी जो हमें हो सकती है उसका एक प्रोहिबिशन कोड होता है हमारे जो है डीएनए में। जैसे एक डीएनए एग्जाम्पल के लेमैन लैंग्वेज में आप समझें कि कोई एक डीएनए कोड है CG, आप न्यूक्लियोटाइड्स 4 जानती होंगी, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। अब ये चारों का एक कॉम्बिनेशन है जो है न्यूक्लियोटाइड्स से एक डीएनए कोड बना हुआ है। दिखने में आपको CG, GC, AT, TA इस तरीके से लिखेगा लंबा सा, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। लेकिन अगर उसको साइंटिफिकली डिकोड किया जाए तो समझ लीजिए, लेमैन लैंग्वेज में समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि लिखा हुआ है डू नॉट अलाउ ट्यूमर। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी खान पान, रहन सहन, सोच, विचार, व्यवहार जो आपके शरीर में ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती है, आपका शरीर उसको रिजेक्ट करेगा, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसी एक लाइफ स्टाइल में हैं जो आर्टिफिशियल है और यू आर फोर्स्ड टू डू इट। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, सवेरे इसको खा लिया करो। ये बहुत फेमस है, मैं बड़े प्यार से लाया हूं, मेरा दिल रखने के लिए, भूख के लिए नहीं। तो आप फोर्स्ड हैं ऊट पटांग खाने की। फिर मतलब आपकी जो खान पान, रहन सहन है वो मान लीजिए लगातार अनहेल्दी है। अब वो डीएनए कोड करे क्या, उसके खिलाफ आप काम कर रही हैं। तो एक दिन देखा गया कि जो इसमें कोड है उसमें ATA एक छोटा सा है जो मास्क हो गया, बाकी सब ठीक है। तो उसको डिकोड किया गया कि ये क्या चीज़ है जो मास्क हो गया। इसको म्यूटेशन बोलते हैं, आपने सुना होगा म्यूटेशन शब्द कि म्यूटेशन हो गया। तो पता चला कि लिखा था डू नॉट अलाउ ट्यूमर, NOT मास्क हो गया है इसमें। अब यही कोड बन गया डू अलाउ ट्यूमर। अब क्या होगा कि ऐसी हर चीज जो हमारे शरीर में ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती है वो हमें अच्छा लगेगा, हम अट्रैक्ट होंगे उसके लिए। ये डीएनए कोड बदल गया। अब जी इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा डायबिटीज पेशेंट्स के यहाँ देखने को मिलता है कि डॉक्टर कहते हैं अगर आप मीठा खाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे, आपको गैंग्रीन हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो छुप छुप कर, चुरा चुरा करके, रात में उठ करके मीठा खाता है। जी,
सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पास दर्शकों ने आपके लिए भेजे हैं Sure. और मैं चाहती हूँ कि इनके जवाब भी थोड़े से जो है जरूर। कट टू कट हो, ताकि वो भी समझ पाए, हम रील्स के माध्यम से भी जो है उनको समझा पाएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं, क्या हमारे जीन 50% और हमारी आदतें 50% तय करती है कि हम कितने साल जिएंगे? ऐसा है? देखिए, सवाल यहाँ ये है कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारे जीन में बदलाव कर देती हैं। जो आपको एकदम अभी अभी एग्जांपल दिया जी। कि अगर हमारी आदतें ऐसी हैं, अप्राकृतिक हैं, हम्म, तो हमारे डीएनए कोड में वो उसी तरीके से बदलाव कर देती हैं। जी। और अगर हमारी आदतें प्राकृतिक हैं तो हमारी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है डीएनए की वो मेंटेन रहती है और हम बहुत आराम, हम उस कंडीशन को ब्लू जोन कंडीशन कह सकते हैं। 100 साल हमारे लिए कुछ भी नहीं है और हम एक डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। क्या भारत में कोई ऐसा क्षेत्र है जो ब्लू जोन जैसी आदतें अपनाता है? देखिए, ब्लू जोन जैसी आदतें या सोच ये सब जगह है, हमारे दिमाग में है। अगर आप इस बात को समझ जाएं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा शरीर है इसको आप कार समझ लीजिए। हम्म, अब कार बहुत तरह की होती है, 2-3 लाख रुपए की भी होती है और 10 करोड़ की भी होती है, कोई भी गाड़ी हो, लेकिन उसको चलाता कौन है? एक ड्राइवर। जी। अगर वो ड्राइवर नशे में है, रात में सोया नहीं है और उसके आंख से ठीक से दिखता नहीं है, हम्म, तो वो 10 करोड़ की गाड़ी हो या कितने की भी गाड़ी हो, हाईवे पे उसका हाल क्या होने वाला है? हम्म, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा ये शरीर है, इसका जो ड्राइवर है वो हमारा मन है। हम्म, अब अगर आपके उस मन में लालच है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, क्रोध है और आपने जीवन में ऐसे काम किए हुए हैं कि आपके मन में एक बहुत बड़ी एनर्जी उसको छुपाने के लिए लग जाती है, उसको मास्क करने में ही इंगेज रहती है, तो आपका जो शरीर रूपी जो कार है उसका क्या होगा? उस किधर लेके जाएगी उस शरीर की बलोच? क्योंकि जो मन है वो दो नहीं है आपके पास कि एक से आप उसमें विचार रखेंगे और दूसरे से वो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को वो जो है कंट्रोल करेगा। तो अगर मन दूषित है तो आपकी बायोलॉजिकल जो है एक्टिविटी भी दूषित होगी। जी। ये बताइए कि लोगों के मन में कई सवाल होते हैं अपने वेट लॉस को लेकर, कि हम थोड़ा सा डाइटिंग कर लें, थोड़ा सा योगा कर लें, या जो भी चीज़ें हैं वर्कआउट कर लें। तो डाइटिंग जो है हमारे बॉडी में कितना कुछ बदलाव ला सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं सब बहुत ही सतही बातें हैं, बल्कि डाइटिंग से उल्टा उसका जो है नुकसान हो जाएगा और उसके अंदर टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। तो जैसे ही वो डाइटिंग छोड़ेगा दुगनी स्पीड से वो उसका वजन बढ़ेगा और उसको और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। देखिए, हमने आपको जो बताया कि किस तरह से कॉर्टिसोल ढेर सारी ऊर्जा हमारे खून में संग्रहित कर देता है, जब यही यूटिलाइज नहीं होती तो यही कीटोन बनती है, यही फैट बनता है, इसी से हमारा वजन बढ़ता है, हमारी बैलीज में फैट जमा होती है। अगर आप उसके लिए भोजन नहीं करेंगे तो आपको और तनाव होगा, क्योंकि भूखे हैं, वो खा रहा है, भूख लगी है लेकिन आपको नहीं खाना है। तो बताइए, मुझे खुद सोच के बताइए, क्या ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है? क्योंकि तनाव से ही तो आप हाँ, तनाव से। कबाड़ा हुआ है शरीर का, और आप ना खा के वही चीज़ कर रहे हो। आप खुशी खुशी तो कर नहीं रहे हो कि डाइट की सब लोग खाएं, आप नहीं खाओ। सही बात है। ये सेल्फ डिनायल मोड पे आप हैं ना, तो ये चीज़ आपको हेल्प कर नहीं सकती। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि विकास क्रम में लगातार प्रकृति हमारे लिए रिलेंटलेसली बिना रुके काम करती रहती है। तो जब देखा कि कैंसर के सेल फार्म हो जाते हैं, अब जब हम जंगल में रहते थे तब भी हम बहुत असुरक्षित होते थे। हाइना किसी बच्चे को उठा ले गया, अब डर रहे हैं मेरे बच्चों को भी उठा ना ले जाए, घबराहट है, डर है। उसकी वजह से आपके शरीर में कई बार फ्यूचर की संभावनाओं को लेकर के डर है कि रात में हम सो रहे हो, हाइना आकर के बच्चे को उठा ले जाए, हमें कोई सांप काट ले, तो आप डरने लगे। तो उस लगातार डर की वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल पैदा हुआ, उसकी वजह से नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा हुई, ग्लूकोज की कमी बढ़ी और ऑक्सीजन की कमी हुई, तो कैंसर का सेल मान लीजिए फार्म हो गया। तो शरीर ने उसको देखा, हमारे प्रकृति ने, हमारी रक्षक ने, हमारी इम्यून सिस्टम ने उसको देखा और विकास क्रम में हमारे अंदर एक गुण और पैदा हुआ जिसको एंटी कैंसरस
प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद है, कि जब रात में जब शरीर मेंटेनेंस मोड में आ जाती है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो रात में एक समय होता है, उस समय शरीर मेंटेनेंस कर रही होती है। तो हमारे शरीर में एक सेलुलर एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। उस क्रिया के तहत वो ऐसे सेल्स जो स्लो हैं या डिफेक्टिव हैं या मेलिग्नेंट हैं, उनको डिसमेंटल करके उसमें से प्रोटीन निकाल लेती है। इस तरह करीब वो 70 ग्राम जो करीब जो है, आप समझिए कि 200 ग्राम उसको प्रोटीन एकमलेट करती है बॉडी, जिसमें से 70 ग्राम वो जो है फूड से लेती है, बाकी वो इस तरह के सेल्स को डिसमेंटल करके उससे लेती है। तो जो भी डे टू डे में इस तरह के कैंसरस सेल फॉर्म हुए, उसको वो डिसमेंटल करके उसमें से प्रोटीन ले लिया और उसको नए स्टेम सेल से रिप्लेस कर दिया। ये है ऑटोफेजी की एक्टिविटी जो बॉडी में लगातार चलती है। और ये तब होती है जब बॉडी इस निजात पा जाती है डाइजेशन प्रोसेस से और शरीर रिलैक्स हो जाती है और वो मेंटेनेंस मोड पे आ जाती है। लेकिन आप रात में 12 बजे खाना खाते हो तो सुबेरे तक तो उसका डाइजेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ और सुबेरे नाश्ता भी कर लिए और रात में पता लगा उसने शराब भी पी ली और रात में देर रात वो जो है जागता भी रहा और शरीर को प्रकाश देता रहा। शरीर जो है उस स्विच ही नहीं हो पा रही है कि रात हो गई है सो जा, उसकी बॉडी क्लॉक भी बिगड़ गई है। तो ऑटोफेजी लोगों का इस लाइफस्टाइल में सालों साल तक एक्टिवेट ही नहीं होती, इसीलिए कैंसर तो सर जैसी कैंसर चीज जैसी पनप चीज, जाती है। सर जैसे कि आपने बताया कैंसर के बारे में कि कैंसर से ये कैंसर किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है और हार्ट अटैक को लेकर आम समस्या बन चुकी है आज की डेट में, तो इससे निजात कैसे पाए? देखिए जैसे जो मैंने आपको बताया कि रूट कॉज हमारी डिसीजेस के लिए क्या है, किस तरह से जो है ये स्ट्रेस हमारे शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा करते हैं, जिसके कारण जितनी भी बीमारियां आपने लिस्ट की, डायबिटीज़ हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं या कैंसर जैसी बीमारियां, ये सब जो है वहीं से रूट करती हैं, एक ही कारण से, अलग अलग कारण नहीं है। सबका नॉन एक ही है। सेलुलर कंडीशन जो है स्ट्रेस पैदा कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जितनी ग्लूकोज आपके शरीर में स्ट्रेस के कारण पहुंचती है उतनी उस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहती नहीं है, तो जो है सेल में, कोशिकाओं में जो शुगर है वो फर्मेंट होने लगती है, उससे कैंसर हो जाता है। तो इसको सलूशन अगर जानना है तो इसका रिवर्स है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, एक्टिव रहें, खुश रहें। देखिए आदमी करता क्या है कि दिन भर वो सेडेंटरी लाइफ में बैठा हुआ है, कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा है, खाली बैठा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, किसी से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, शाम को चला गया जिम। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको हर समय उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए जिसको एक्टिविटी कहते हैं। जी। जैसे आप घर में भी हैं, सारा काम अपना खुद अपना करें, छोटी छोटी बात पे उठें, अपने से उठ करके पानी लें अपने लिए, अपने सामान को रखें, अपने सामान को मैनेज करें। तो दिन भर जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, दूसरों की हेल्प लीजिए ही मत कि ये मेरे लिए ले आओ, ये मेरे लिए कर दो, खुद करिए। तो जब सारा काम आप अपना स्वयं करने लगेंगे तो जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो आपको अमर बना देगी। अब आप समझ लीजिए कि जो छोटी छोटी ये चीजें हैं उससे बॉडी में सेलुलर कंडीशन पैदा हो जाती है। अब हमें आदत है, अब कोई आ गया गेस्ट, अरे आप खड़े क्यों हैं, आप बैठिए ना, अरे दोनों जने खड़े रहते हैं, चलो अच्छा हेल्दी है उसके लिए खड़ा रहे, चलो वॉक करते हैं। ये क्या खड़ा हुआ तो गुनाह हो जाएगा, अरे आप बैठे, आप खड़े कैसे हो, माय गॉड इतना बड़ा आप बैठिए, आपको जब तक कैंसर ना हो जाए हैं। अब आप बताइए कि ये क्या है और आपने कुछ लिया नहीं। अरे पूछ तो लो कि भूख लगी भी है कि नहीं। खाना, भाई एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपकी कार है हैं, अब आपने उसको टैंक फुल करा दिया, अब जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक टंकी दिख रही है, तो आप टंकी में रुक जाओगे? बताइए, अरे चलो ये जरूरत ही नहीं है। तो मान लो खाए के आया हुआ है, तब कहा उसके जान पीछे पड़े, 2 लीटर पेट्रोल भरवा लो यार, ले लो, 1 गैलन में ही ले लो, तब बेचारा ले ले गैलन में, कहिए इधर गैलन इधर। तो Why we express our जो है feelings, emotions using food? खा ले, नहीं तो फिर देखिए खाया नहीं, बड़ा रूड।
और नहीं कहेगा देखो पूछा ही नहीं। दोनों बात हो जाती हाँ, है। पता लगा अगला। अब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे कहे कि आप ये लेंगे, तो उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, और आपने पूछा नहीं, कहा दुष्ट आदमी, मैंने एक बार मना किया, ये दोबारा दोबारा पूछा ही पूछा नहीं। भी नहीं मुझसे। हाँ? अब ये क्या, मतलब आप खुद सोच के देखो कि भाई हम ना विश्वास करें आपकी बात का कि आपको नहीं चाहिए। तो दिस इज वेरी ट्रिकी, मतलब आप जो खुद सोचिए। तो हम बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हम जब कहते हैं कि अरे नहीं चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमसे बार बार पूछो और जबरदस्ती हमको दो। तब तो ये हुआ कि हाँ यार, वेरी नाइस यार, सो लविंगली। अरे व्हाट इज दिस? अरे खाना एनर्जी है, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो ले लो, और नहीं एनर्जी लॉस हो रही तो मना कर दो कि भैया पेट्रोल गाड़ी में है। अभी नहीं जरूरत है हाँ इसकी। हाँ, वो कहीं से जाबे ही नहीं करेगा उसके अंदर, डिक्की में रख लें गैलन भर के। ना पूछे तू भी दिक्कत है, पूछ ले तो। नहीं नहीं, देखिए हम आपको बताएं कि मैं हूं तो भाई इंडियन, तो दुनिया भर में जाता हूं। तो एक बार हम कहीं पे टूर पे थे, मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट फ्रेंड साथ में थे। तो मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं खा रहा था कि मेरे पास इतने डॉलर्स नहीं थे कि सबके लिए खरीदना। भाई मान लीजिए मैं अपने लिए कोई एक चीज खरीदूं तो सबके लिए खरीदूं, तो जोड़ता था कि यार ये साला जो है करीब $30 का है और ये 11 लोग हैं, तो इतना पैसा कहाँ है। तो मैं भूखा हूं दिन भर से। एक ऑस्ट्रेलियन मेरा दोस्त था, थोड़ी देर में आया, कहा कि आया यू वेट आई एम कमिंग। वो गया और उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज ली और आके खाने लगा, और मेरी तरफ ऐसे देखा और खाने लगा। मैं कहा बड़ा दुष्ट आदमी साला ये, मैं इसके चक्कर में सवेरे से खा भी नहीं रहा। इसी तरह मैं भी ला करके 4 बार खा लिया होता जो है अपने लिए। तो मुझे पूछा तक नहीं उसने। ये हम सोचते हैं ना। नहीं नहीं, फिर हमें सोचने लगे, मुझे लगा बहुत खराब आदमी यार, मैं इतना केयर करता हूँ इसको। अब उसके बाद जो है बात आई गई हो गई। फिर वो अकेला मेरे साथ था, तो हम 2 लोग थे। तो हमने खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ बर्गर खरीदा, तो मैंने पे कर दिया फट से दोनों के लिए। अब मैं और आप खड़े हैं दोनों लोग, भाई 2 बर्गर आया तो बिल ये थोड़ा कि मैं अपना करूंगा, हाँ भाई अपना पैसा दो, हाँ। ऐसा तो होता नहीं। नहीं तो सही बात हमने है। अपना दे दिया उसको पेमेंट। हाँ। तो ऐसे मुझे देखा, मैंने कहा है, तो ऐसे मुझे बहुत आश्चर्य से देख रहा था। फिर मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे, उनसे कहता है आई एम फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैन हैज पेड फॉर मी। वो सरप्राइज था कि ये क्यों। तो मैंने जब शुरू में तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब बीइंग ए साइंटिस्ट मैं सोचता हूं कि वो एकदम सही है। भाई उसको भूख लगी है तो खा रहा है, हाँ। और वो ये मान आपके इज्जत कर रहा है आपके फैसले पे कि आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे। हाँ। वो क्यों फोर्स करे, सही बात है। वो क्यों ऑफर करे। हाँ। फूड इज नॉट द मैटर ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स ए लॉस ऑफ एनर्जी। मान लो 2 गाड़ी जा रही है, एक में पेट्रोल कम हो गया तो उसमें भरवाओगे, दोनों भरवाना जरूरी है। यार इसके साथ अत्याचार हो गया, इसमें भरवाया इसमें नहीं भरवाया, अरे उसमें जरूरत नहीं थी, उसका टैंक फुल था तो नहीं भरवाया। तो ये दिस इज गुड। सर आपने जो पूरी बात बोली, उस बात में एक बात मैंने मतलब समझी, जिम को लेकर मीथ है या क्या है सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। लोग कहते हैं ना। देखिए जिम का मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिम है क्या। ठीक है, आप दिल्ली में रहती हैं, यहाँ बहुत सारे जिम हैं, बहुत महंगे महंगे। मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ गया तो मुझे बता रहा था लाखों रुपए इसकी फीस है, मेंबरशिप है, फिर 1 साल हाँ का ले क्या लेते क्या हैं। है, हाँ। बड़े मुश्किल से मिलती है। तो हमने कहा हाँ यार सालों लग जाते हैं कैंसर होने में, बहुत मुश्किल से कैंसर होता है शरीर को। आज मान लो किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो हो सकता है 10-15 साल पहले उसको शुरू हुआ हो। तो कहता है मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। हाँ। पहली बात ये समझो कि जब आप जिम करते हो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एरोबिक एक नॉन एरोबिक। नॉन एरोबिक मतलब आप वजन उठा रहे हो, ये नॉन एरोबिक हो गया। हाँ। साइकिलिंग कर रहे हो, हाँ। ट्रेडमिल पे हो, वो एरोबिक हो गया। हाँ। दोनों ही केस में आपकी सांस चलती है तेज, हाँपते हैं आप तो और ऑक्सीजन लेते हैं। और जिम में है क्या, एक अकेला बंदा दिन भर में 19 क्यूबिक फीट में फैली हुई ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। अब वो देखो उसका कितना सरफेस एरिया है, उसके कितना क्यूबिक फीट उस जिम में है, और कितने लोग हैं, 10 लोग 20 लोग 50 लोग, वो सब वहीं पर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। और एयर कंडीशन है इसलिए खुला भी नहीं है, क्योंकि इतना महंगा होगा, एसी भी नहीं होगा क्या,
ये कैसा जिम है कि यार एसी नहीं लगा हुआ है? तो एसी लगा हुआ है, सेंट्रल एसी। तो एसी में कोई फ्रेश एयर नहीं आती, वही हवा घूमती रहती, तो जो एक डिस्चार्ज कर रहा होता है वही दूसरा दूसरा ले इनहेल रहा कर रहा होता है, होता है। बिल्कुल। तो और आप चूंकि मेहनत भी कर रहे हो, तो ज्यादा इनहेल कर रहे हो, तो ज्यादा बीमारी आपके शरीर में जो होगा वही तो निकलेगा आपके सांस से, वो दूसरा ले रहा है। हाँ, इसी तरह आप कार से जा रहे हो, कार मान लो हवा लग गई तो बाहर वाली, हाँ, गर्मी है तो एसी ऑन है, आप 3 घंटा से बैठे हो गाड़ी में, 4 लोग बैठे हुए हैं, हाँ, वही और चीज़ें। कितना रूम है भैया, ऑक्सीजन रूम कितना है? थोड़ी देर बाद आप एक दूसरे का जो है इनहेल करने लगेंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब ये क्या है? बीमारी ये चीज़ें होंगी। हाँ, तो अब समझ लीजिए बिल्कुल, इसको। हाँ जी, जी। तो आपके अंदर कम से कम अपने जितना आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, उतना तो कम से कम जानो अपने शरीर के बारे में, उतना भी नहीं पता आपको। उससे ज़्यादा तो आप मोबाइल के बारे में जान रहे जी। हो। आपको ये नहीं पता कि आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या इनहेल कर रहे हो, क्या एक्सहेल कर रहे हो। तो एक जिम मेहनत देखिए, जो नेचुरल लाइफस्टाइल थी, गाँव में आज भी चले जाइए, बच्चे मैदान में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ मैम, आप जो है ये सोच रहे होंगी कि जब ब्लू जोन इतना अच्छा था, तो मनुष्य ने उसको छोड़ क्यों दिया? बिल्कुल। ये नहीं आया सवाल आपके दिमाग में? ज़हन में है, मैं पूछती ये चीज़ें। हाँ, देखिए, जब अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंसान जो था, ये कहाँ शुरू हुआ? ये वेस्ट से शुरू हुआ, पश्चिम से। तो उनको पता था कि हमने वेस्टर्नाइजेशन में जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, जो जिसको आप मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आप जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, या जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, तो उसके नाम पे किया क्या है आपने? आपने हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिया। पानी में आपने उसको क्लीन करने के नाम पे उसके अंदर जो है क्लोरीन डाल दिया। दुनिया भर के केमिकल कंपाउंड डाल दिया उसके अंदर। बहुत सारे, आपको खुद पता है कि हैजार्डस केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पानी में हैं। जी, बिल्कुल। जमीन में, मिट्टी में आपने पेस्टिसाइड डाल दिया, कीटनाशक डाल दिया। हवा, पानी और मिट्टी, तीनों को आपने टॉक्सिक कर दिया। आप ये जान रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये नतीजा हुआ। तो आपने अपने घर में क्या किया? एयर फिल्टर लगा लिया कि वो दूषित हवा हमारे घर ना आए। अपने घर में आपने पानी के लिए आरओ लगा लिया कि जो पानी में जो कंटामिनेंट्स हैं वो आपके पीने के पानी में ना आए। मिट्टी के लिए आपने अपने घर में डिटर्जेंट रखा हो, लगे गंदा हो मिट्टी, साबुन तुरंत साफ करो। तो इस तरह से आपने एक हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफ स्टाइल डेवलप कर ली अपने लिए। ये शुरू कहां से हुई? वेस्ट से। तो इससे क्या हुआ कि आप ये सोचने लगे कि हम अब बीमारी से, इन सब चीजों से बचे हुए हैं, क्योंकि हम एकदम साफ सुथरा लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? उससे एक चीज हुई जिसको मैंने नाम दिया है माइक्रोबायल एमनीसिया। इसका मतलब हुआ कि जो सूक्ष्म जीव हैं जो पूरे संसार में है, जिससे हम बने हुए हैं, जीवन का आधार है सूक्ष्म जीव। हमारे शरीर में उतनी कोशिकाएं नहीं है जितनी बैक्टीरियाज हैं, जितने वायरस हैं, जितने फंगाई हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये प्रकृति के में रहते हैं। तो उनसे हमारी मुलाकात कट गई, क्योंकि हम सैनिटाइज लाइफ में हो गए। तो हमारा जो शरीर में जो एक रेगुलर बेसिस पे जो ज्ञान था, जो अपडेट हो रहा था, जैसे आपके डिजिटल डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर अपडेट का एक पैच आता रहता है कि अपडेट होता रहता है, इसी तरह जब आप प्रकृति में जाते हैं तो कोई नया सूक्ष्म जीव आया, कोई बैक्टीरिया आई, कोई वायरस आया, तो शरीर से उसकी मुलाकात होती है, शरीर से उसका परिचय होता है। वो एक तरह का नेचुरल वैक्सीनेशन है। तो शरीर का इम्यून सिस्टम जान जाता है और उसकी एंटीबॉडी बना लेता है अपने आप। तो जब आप हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफ स्टाइल में आए, तो इस एजुकेशन से आपकी जो है इम्यून सिस्टम डिप्राइव हो गई, वंचित हो गई जी। कि आप किस चीज को कह रहे हो जो है डेवलपमेंट, विकास। दोस्त आज जो है डेवलपमेंट के नाम पर आप उन्हीं को इमिटेट कर रहे हो, उसी को मिमिक कर रहे हो
जिन्होंने पूरी धरती को कैंसर दिया, डायबिटीज दिया, ये सब कहाँ से आया? सब वेस्ट से आया। उन्होंने ही तो ये किया। आज हमारे गांव में जहां बच्चे तालाब में कूद जाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, कोविड उनका कुछ बिगाड़ पाया? पता करिए आप। शहरी जगह पे ज़्यादा हुआ है ये चीज़ें। जो लोग प्रकृति से कटे हुए थे वही उसके सबसे ज्यादा शिकार हुए। ये अपने आप में कोविड का आना एक बहुत बड़ा मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि वो एक आईना दिखा के गया है। इवन आप जानवरों को देख लीजिए। आप कहते हो अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो जाए, यार पानी अच्छा नहीं था, दूषित था, वाटर बॉर्न डिसीज हो गई, खाना पानी आपका एकदम प्यूरिफाइड है, खाना आपका एकदम हाइजीनिक है, सड़क पे आप जाके देखिए, किसी कुत्ते को देखिए, किसी गाय को देखिए, आपने किसी गाय को देखा कि उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है किसी डॉक्टर ने? दांत खोल के देखिए, आपको चमकता हुआ कौन सा मंजन कर रही है वो यार, सवेरे है चमक रहे हैं मोतियों जैसे दांत। कभी देखा किसी गाय को कि इसको दिखता नहीं है, चश्मा लग गया इसको? आपने कभी किसी कुत्ते को देखा कि उसके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, दांत ही झड़ गए मरने से पहले? इंसानी एक ऐसा जीव है कि मरने से पहले उसके न जाने कितने अंग मर जाते हैं। दांत ही चला गया, मेमोरी चली गई, चलने फिरने की एबिलिटी चली गई। लेकिन कोई और जानवर आप देखो जाके कि जो है उसके अंदर कोई डायबिटीज हो गई इसको, जबकि पानी कौन सा पी रहा है? सड़क पर जो है वो कौन सा पानी पी रहा है? जो आप रॉटन फेंक देते हैं वही खा ले रहा है। आपने जो गंद फैला रखा है उसी में रहता है। आपके द्वारा जो फैलाए हुए जितने भी वातावरण में गंदगी है, वो सब वो तो ही में सांस ले रहा है कि अलग से उसके लिए लगा हुआ है कि वो आरओ लगा हुआ है और एयर फिल्टर लगा हुआ है जिसमें सांस ले रहा है। तो वो क्यों बचा हुआ है कैंसर से, क्यों बचा है डायबिटीज से? क्यों? एक वजह से सिर्फ कि वो उसका जो मन है, उसका जो ड्राइवर है वो हेल्दी है। उसको कोई लालच नहीं है, उसको बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, उसको मोबाइल पे मैसेज नहीं आते, उसको कोई घबराहट बेचैनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, इसीलिए लेना एक ना देना दो। बैठा हुआ है कुत्ता, हम उसको बैठ गए सामने, हम कहा तुमसे धनी कोई धरती पे नहीं है, तुमसे। और उसका चेहरा देखिए आप, मोहित, ज्यादा देर देख लीजिए तो आपको साला प्यार हो जाए, उससे मोहित हो जाए आप उसके से देख रहा है, इतनी मासूम आंखें। अब मान लीजिए कोई चीज रख दी उस साले को, जो है कि लो यार ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन ले लो, तो इसे सूंघेगा भी नहीं इसको, इसे देखेगा क्या करें भैया हम इसका, ठीक है? तो कि हर तरह की जो बीमारी हमको है उससे मुक्त है, मानसिक रोग है कि मेरा ये मोबाइल, मेरा बैंक बैलेंस, दिस दैट, सो मेनी थिंग, हाय हाय हाय, इन सब से बचा हुआ। सिर्फ मन को हेल्दी होने की वजह से इतने पोल्यूशन में, इतने कैंसरकारी वातावरण में वो भी जी रहा है, लेकिन उसको कैंसर नहीं हो रहा है, उसको डायबिटीज नहीं हो रहा है, उसको हार्ट अटैक नहीं पड़ रहा है, उसकी आंख की रोशनी नहीं जा रही है, उसके दांत नहीं झड़ जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने सारी बातें बताई, इसमें मेरे जहन में एक बात आई कि अमूमन क्या होता है कि जो हमारे शहरी बच्चे होते हैं, जो कि अच्छे फैमिली में रह रहे हैं, अच्छा सब कुछ मिल रहा है उनको, वो ज़्यादा बीमार है, और जो बाहर जो जैसे आपने बताया उस जो सड़क पे बच्चे हैं वो नॉर्मल है। देखिए कोविड के टाइम कोविड के निशाने पे था कौन? इंसान ही तो था। इंसान ही था, बिल्कुल। कुत्ता बिल्ली गाय थे नहीं, उन्हें तो मतलब ही नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं वो कोविड क्या है क्या है। कुत्ते बिल्ली, भैया सारे इंसान सड़क से गायब हो गए, लॉकडाउन हो गया, क्या हुआ? सड़क से गायब। लेकिन गाय कुत्ते परेशान आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये कहाँ गए ये लोग यार, दिख नहीं रहे हैं? नगर में पालिका वाले उठा लेके गए इनको कि उनको बेचारे वही ढले, उनके लिए ही समस्या। तो हम लोग आपस में मजाक करते कहते कि यार क्या सोचते होंगे कि यार अब हम लोग, वो अपनी भाषा में बात करते हाँ, होंगे। हाँ कि अब हम लोग बाहर हैं, ये कहाँ गायब हो गए यार, दिख ही नहीं रहे साले एक भी, बहुत कम हो गई, दिख ही नहीं रहे। दिख ही नहीं रहे कोई। लॉकडाउन एक का दुख एक भी दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब आप सोच के देखिए, इसको ध्यान से कोविड को ही स्टडी कीजिए तो वो आपको सब कुछ बताता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एपिजेनेटिक्स के बारे में। सर ये शराब दारू जो लोग कहते हैं कि पीने से जो है आपका इम्यून सिस्टम बहुत डगमगा जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और भी कई सारी चीजें बोलते हैं शराब क्या दारू। शराब दारू? हाँ, देखिए एक चीज बताएं, मैं बचपन में बहुत पिटते पिटते बचा था स्कूल में। मेरी एक आदत थी कि मैं कोई डिबेट में पार्टिसिपेट जब करता था तो मैं जो भी सब्जेक्ट रहता तो उसके विपक्ष में बोलता था। मुझे आदत थी कि मैं पक्ष में बोलूंगा ही नहीं, वो चैलेंजिंग लगता था मुझे, यही लिए मैं एक्टिवेट हो जाता था कि मैं यही करूं। तो एक दिन एक सब्जेक्ट आया कि नशा करना अभिशाप है।
अब इसके विपक्ष में क्या बोलोगे आप कि अब अच्छा अभिशाप है, नहीं है, अच्छा है। अच्छा है, हम कहे वरदान है। हम तो विपक्ष में बोलेंगे। तो कहीं विपक्ष में क्या बोलेगा ये? इसमें तो एक भी विपक्ष नहीं रहेगा। ऐसा सब्जेक्ट रख, उन चर्चा कर रहे थे टीचर्स की, ऐसा सब्जेक्ट रखते जैसे विपक्ष में भी लोग बोल पाते। तो हम कहा हम विपक्ष में बोलेंगे सर। वो भी इस पे बोलेंगे। ठीक है ना, विपक्ष में क्या बोलोगे? हम कहा ये तो बोलेंगे ना, आपको क्यों बताएँ? हाँ। तो बताया नहीं। अब हम बोलने लगे। एक कोई जज साहब आए हुए थे, मतलब चीफ गेस्ट थे, प्रिंसिपल बैठे थे, टीचर्स थे। अब ये आया विपक्ष का, विपक्ष वो देख रहा है सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट इस पे क्या विपक्ष में बोले। तो मेरे को ध्यान से सुन भी रहे थे सभी कि क्या बोलने वाला है। तो हमने कहा देखिए, जो नशा है जीवन में, ये जीवन का आधार है। इसके बगैर जीवन कुछ भी नहीं, कोई भी खुशी नहीं इसमें, कोई भी उमंग नहीं। नशा ही तो जीवन का आधार है। नहीं, जीवन का कोई मतलब ही नहीं, जीने का ही मतलब नहीं अगर नशा नहीं है तो। अब आप समझिए कि ये तक हो रहा था, प्रिंसिपल ने कहा इसको भगाओ, इसको जो है ये क्या ये मतलब उल्टी हाँ, बात है। क्या-क्या चीज़ें बोलने हाँ, और लगे। सब हंस रहे थे बच्चे। हाँ। और वो ये तो अब मैंने कहा कि लेकिन अब वो कैसे करें। अब वो हंस रहा है, जो हाई कोर्ट का जज आया वो तो हंस रहा है कि ये लड़का क्या है यार, कमाल है, ये क्या क्या चीज है, ये क्या कह रहा है। हमको आप कभी देखा है नशे में क्या हालत हो जाती है, कितना आनंद आता है, लगता है कि हम उड़ रहे हैं आसमान में, पर लग गए हैं, खुशियों से हम भरे हुए हैं, कितना आनंद आता है। लेकिन सब के नसीब में ये खुशी नहीं होती। बहुत से लोगों के जीवन ऐसा हो गया है कि उनके जीवन में नशा नहीं है, तो उसके लिए वो किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि नशा पैदा हो जाए। कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ लोग जो है नशीली दवा खाने स्मोकिंग और लगते ये हैं, सब चीज़ें कुछ हैं। लोग ड्रग लेने लगते हैं। हाँ। ये ऐसा है कि जैसे कोई, आप खुद ही बताइए कि क्या आपने कभी गुलाब के फूल में कोई इत्र डालते हुए देखा है किसी? ना। कागज के फूल में ही डालना पड़ता है। हुँ। तो हमें ईश्वर ने हमारी जो अंदर की योग्यताएं हैं, खुशियां हैं, जो हमारे अंदर के अंदर प्लीजर हार्मोन्स हैं, उससे हमें खुद ही नशे में रख के भेजा है। हम अपने उसी नशे में जीवन की सफलताओं को प्राप्त करते हैं। और जिनके जीवन में नशा नहीं होता, वही शराब या इस तरह की घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कागज के फूल होते हैं वो, जिनमें खुद की कोई खुशबू नहीं होती, उनको महकाने के लिए इत्र डालने की जरूरत पड़ती है। बड़ी अच्छी बात बोली। तब तालियां बजने लगी कि ये तो एकदम उलट गई बात। हाँ। तो वास्तव में क्या है कि नशा सिर्फ वही करता है जिसके जीवन में नशा नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करता है। भाई आप बताओ, आज हो क्या रहा है? सोने के लिए नींद की गोली चाहिए, खाना खा लिया, उसको हजम करने के लिए हाजमे की दवाई चाहिए। आपको हर जैविक, छोटी मोटी जैविक क्रियाओं के लिए सपोर्ट की जरूरत है। तो इसीलिए जीवन के में खुशियां लाने के लिए नशे की जरूरत तो पड़ेगी ही आपको। सर, आपने अपने स्कूल वाली बात मुझे बताई और बड़ा मज़ेदार किस्सा रहा ये। इस पर एक सवाल कर लेती हूँ, आप ही से जुड़ी हुई, आपके पेशे से जुड़ी हुई बात कर लेती हूँ। हमने सुना है, बचपन से सुनते आई हूँ मैं, कहते हैं ना कि आम लोगों के पास दिमाग जितना होता है, उससे कहीं ज़्यादा दिमाग एक साइंटिस्ट के पास पास होता है। लोग कहते हैं कि 1% साइंटिस्ट जो है अपना दिमाग चलाता है और बाकी जो है 99% वो नहीं चलाते हैं। और बाकी लोग जो है 0, समझ लो 0 या 0.1 मान लीजिए। क्या ये सच है? ऐसा कुछ होता है कि साइंटिस्ट के पास अलग से कोई दिमाग है? देखिए, ये जजमेंट तो आप करें। आप इतनी देर से बात कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे विषय पर आपने मुझसे बात की, जिस विषय पे आपने औरों से भी बात की होगी। तो आप देखें कि क्या मेरा देखिए, मुझे लगता है कि वैज्ञानिक वो है, वैज्ञानिक कुछ होता नहीं, वैज्ञानिक नजरिया है कि आप किसी चीज को किस तरह देखते हैं। हुँ। समझ रहे हैं आप? कैसे आप देखते हैं किसी चीज को। मुझे एक डेलीगेशन में इनवाइट किया गया था मॉस्को। अभी गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन जा रहा था, तो मुझे इनवाइट किए थे कि एक साइंटिस्ट को ले जाना, तो मैं गया था वहाँ। तो वहाँ पर रसियन लिसनर्स थे और मुझे योग पर बोलने के लिए कहा हुँ, गया। हुँ। अब मैं साइंटिस्ट हूँ, तो जब मुझे आया कि योग पे बोलना है, तो अब वो हम बैठे हुए बोलने के लिए, तो हमने उनसे योग को बताया कि देखिए योग क्या होता है। हुँ। योगा नहीं होता कुछ भी। योगा बोल रहे थे, हम कहा योगा नहीं सुना है हमने, मेरी इट इज कमिंग फ्रॉम माय इंडियन लैंग्वेज। तो दिस इज योग ओनली। योग इज मतलब यूनियन, वन इज मीटिंग विद अदर, इज योग।
यू गॉट? तो जो रसियन थे वो रिस्पॉन्स कर रहे थे कि ओके ओके। तो हमने कहा अब जैसे योग सुनते हैं इसका मतलब कोई दो चीज है जिसका मिलन होना है, तो ये है योग। अब जैसे आप ये देखिए कि आपकी लाइफ 3 पार्ट में है। आप या तो पास्ट में जी रहे हैं, या फ्यूचर में जी रहे हैं, या प्रेजेंट में जी रहे हैं। 3 सेगमेंट होता है टाइम का जो आप जीते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो मन है वो इट वॉन्डर्स इन द पास्ट। बीते हुए समय में जो अच्छा बुरा हमारे साथ हुआ है हम उसमें रहते हैं जी। वही सोचते रहते हैं, उसी गम में रहते हैं। बीता हुआ समय क्या है? बीता हुआ समय वो समय है जो समय मर चुका है। खत्म हो चुका है, मर चुका है, लिटरली मर चुका है, और उसमें कुछ भी आप बदलाव नहीं कर सकते। तो अगर कोई पास्ट में जी रहा है तो उसकी जिंदगी कुछ ऐसी है जैसे वो किसी डेड बॉडी के साथ जी रहा हो। तो आप सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति है। दूसरा, फ्यूचर। अब कल ये ना हो जाए, कल ये हो पाएगा कि नहीं, डर है। जो आपको भविष्य की डर। तो भविष्य, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वो बच्चा है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, और उसके लिए आप अब वहां से परेशानी आ रही है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी टेंशन वहां से आ रही है। तो क्या हुआ कि योग आया, उसने कहा कि ऐसा करो, तुम एक पैर पे खड़े हो जाओ, सूरज की तरफ देखो। अब इस तरह करने के लिए तो आपका साला दिमाग कभी लग सकता है कहीं पास्ट या फ्यूचर में, कहीं में गिर पड़ेंगे, पता चला तो उस क्रिया में आप जो है प्रेजेंट में आ गए। हाँ, प्रेजेंट में हैं आप, बिल्कुल। आप प्रेजेंट में, क्योंकि आपको बैलेंस करना है जी। आपको ये पोस्चर करना है। तो योग में चाहे आसन करें, चाहे आप ध्यान योग करें, जो भी करें, तो उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो आपने वो जब क्रिया की तो आपका दिमाग कहीं पास्ट में था, फ्यूचर में था, तो उसको संभालने के लिए अब वो प्रेजेंट में आ गया। तो क्या हुआ कि आपका जो शरीर है वो सदा जो है प्रेजेंट में रहता है। सांसें चल रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। यू आर ब्रीदिंग इन नाउ, नॉट इन येस्टरडे एंड टुमारो। बताइए। तो आपका शरीर, तो अब शरीर में आ गया मन, तो क्या हुआ? मिलन हो गया शरीर का। आपका जो मन है और आपकी जो बॉडी है, दोनों का योग हो गया। तो दिस इज योग। हमने कहा आपके रसिया में बहुत अच्छे जिम्नास्ट लोग हैं, ये लोग हैं, डांस करते हैं, अंगूठे पे एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, ये सब योग है। आप टेबल टेनिस खेलते हैं, छोटी सी बॉल पे फोकस करना, आप उस समय क्या जो है कहीं और रह करके टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो ऐसा हर कोई काम जो आपको प्रेजेंट में लेके चला है वो योग है। अगर कोई कहे मंत्र है, ऐसे बैठो, ये ध्यान लगाओ, जो बैठ ही नहीं पा रहे, हम तो योग कर ही नहीं पाएंगे। आप मेरी बात को यदि ध्यान से सुन रही हैं तो मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, तो आप योग की अवस्था में हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरी बात आपको प्रेजेंट में रख रही है। सही बात है सर। तो ये है योग। तो अब एक वैज्ञानिक देखिए, जिसको योगा के बारे में अब हमको पता ही नहीं, अंतर मंत्र आसन के बारे में कोई टेक्निकलिटी पता नहीं, लेकिन सारी तालियां बजने लगी। कई लोग आ गए, कहा जीवन में पहली बार हमने जाना कि वास्तव में योग क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं। बहुत खुश थे सभी। तो ये है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी चीज को देखने का, जो आपको अलग थोड़ा सा बनाती है शायद। अदरवाइज में आपका जो सवाल, मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो 1% दिमाग लगाते हैं और बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं 0.1%। तो मुझे ये जानना था कि सच में क्या ऐसा है? नहीं एक्चुअली हमने धीरे धीरे देखा कि हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल गया है साइंटिफिक तरीके से। हम किसी चीज को इस तरह से नहीं देखते कि इससे, जैसे कोई भी चीज आपके पास आई, मैं आपको सरप्राइज होंगी शायद आप। अब आप जैसे ये जो बल्ब जिसने बनाया है, एडिशन ने, तो आप उसे एक महान वैज्ञानिक कहते ही होंगे। अब मैं वैज्ञानिक होने के नाते मैंने देखा कि मैं उनको वैज्ञानिक नहीं मानता, मैं उनको एक टेक्नोलॉजिस्ट मानता हूँ। कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, एक गैजेट डेवलप किया जो रोशनी देता था जी। अगर वो वैज्ञानिक होते तो ये सोचते कि ये जो प्रकृति की जो क्लॉक इक्विलिब्रियम है, कि इतनी देर प्रकाश रहेगा, इतनी देर अंधेरा रहेगा, करोड़ों अरबों साल से पूरा जीवन इसी के साथ चल रहा है और इसी में वो स्वस्थ रह सकता है। उस इक्विलिब्रियम को इस बंदे ने बिगाड़ दिया लाइट ला करके। आज लोग
जितना प्रकाश में रहना चाहिए उतना ही लोगों को अंधकार में रहना चाहिए, लेकिन वो बिगड़ गया है। लोग रात-रात भर प्रकाश में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर की सारी जैविक क्रियाएँ डिसऑर्डर हो गई हैं, उनकी बॉडी की क्लॉक खराब हो गई। सर जाते-जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ज़हन में है और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस भी जाने। जी। आम तौर पे हम लोग जो जिस समाज में रह रहे हैं, जिसको कह सकते हैं देखा-देखी करना, एक दूसरे को देखकर सोचते कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा तुम्हारा बॉडी अलग है, वो अलग-अलग रिएक्ट करता है। और मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में ज़रा-सा बता दीजिए। जो करने की बात है, जैसे खान-पान की ये चीज़, कई कई बार जो है लोग एडवाइज़री दे देते हैं कि ये खाने से ये होता है, ये सुबह उठ के खाना चाहिए, रात में ये भिगो दिया, सवेरे ये खा लिया। अगर आपका इशारा उधर की तरफ है कि एक ने दूसरे को देख कर के वो हाँ, हाँ। भेड़-चाल शुरू हो जाती है, तो ये तो एकदम नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि हर इंसान के शरीर की उसके एपिजेनेटिक के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है या उसके शरीर को फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को हो। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हों जो आप लें, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक्सेस हो या एक्स्ट्रा हो, तो आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं है। तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं है। हाँ, कहीं से भी जो है ये इंटेलिजेंट नहीं है बात। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे पॉडकास्ट में आप आए, अपना कीमती समय आपने दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट जब भी आप सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। कई ऐसी जानकारियाँ सर ने हमें दी हैं, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होगा और हम जानकर बहुत खुश होंगे, उन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे और नेचर्स के बहुत करीब जाने की हम कोशिश करेंगे। अपनी ज़िंदगी को, अपने उम्र को बढ़ाने की हर एक वो कोशिश करेंगे, जो हमें सर ने सलाह में दिया है। तो आप लोगों को अगला पॉडकास्ट किनका चाहिए, किन गेस्ट का चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।